वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। We are honored to receive you all. Like our presence is, I heartily welcome you all. Thank you. आज़ादी की सांस गुलामी के 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। ना सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे कभी, ना सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे कभी। जो अपने दम पे जिए असल जिंदगी है वही। हमारा देश हिमालय की तरह बुलंद किरदार और ख्यालात का हामिल है। कितनी रोशनी है हमारे देश में, मंदिर के दिए भी रोशन हैं और चिराग हर भी रोशनी लुटा रही है। भगवत गीता के अशक की महक भी है और आयत कुरान का मुक़द्दस एहसास भी है। कितनी ज़बानों का मुल्क है चिश्ती और आम का कम्युनिस्तान। उर्दू की शीरें भी है, हिंदी की खुशबू भी है, पंजाब का जोर भी है, गुजरात का शोर भी है। मगर हम वतनों, ये वतन हमारा प्यारा वतन हमें थाली में रखकर हरगिज़ पेश नहीं किया गया। इसके लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी गई, खून के दरिया बहे गए। भगत सिंह, अम्बेडकर, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गांधी जी, बहुत से लोगों ने सर कटाया था, कितनों ने घर लुटाया था, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुसल करके, जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुसल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। जय। ये दो शख्सियत ऐसी शख्सियत है गुलबर्गा में जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब इलियास सेठ साहब के तो सोशल वर्क सारे लोग जानते हैं और उनकी तारीफ में मैं कुछ दो अल्फाज बोलना भी कम पड़ेंगे। लिहाजा ये एकेडमी जो शुरू किए थे अर्शिया मैडम, जो एमटेक है क्वालिफाइड इंजीनियरिंग कॉलेज से किए, एक इनिशिएटिव के तौर पर यहाँ पे एक दुकान से शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर 5 दुकानों ने उन्होंने बनाया। इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शायद बहुत अच्छी है और इम्प्रूव होने की भी ज़रूरत है। मैं तमाम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ अर्शिया मैडम को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किए। आज दिख रहा है आपके पास के बच्चे सुना में कोई 90+ स्कोर किए हुए हैं, टॉपर बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये मुस्तकबिल के सितारे हैं हमारे। नजीब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 2 अल्फाज बोले, और वो एक माहिर एजुकेशनिस्ट है, यमीन इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं मेम गार्डन में, दूसरे और भी कई इदारे हैं, काफ़ी तजुर्बा रखते हैं इस एजुकेशन फील्ड में। आज जो एजुकेशन का स्पेशली मामला है हमारे कौम में, बोलूँगा मैं, बहुत दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा। इसमें मैं जिम्मेदार करूँगा अपने माँ बाप को, क्योंकि आज बच्चों की फिक्र, मतलब जब तक के माँ बाप नहीं चाहेंगे बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो बच्चों को स्कूल सही टाइम पे भेजना चाहिए। और ट्यूशन कैसा रहता है, कोई भी चीज़ पेरेंट्स के लिए, स्पेशली माओ के लिए बोलूंगा मैं, जैसा घर में सालन बनता, सालन के ऊपर कोतमीर पुदीना क्यों डालते हैं, एक और जरा एक्स्ट्रा फ्लेवर आने के लिए। तो ये ट्यूशन उसी लिए जरूरी है, ट्यूशन जरूरी है। टीचर जैसा हम स्कूल में पढ़ाते, मेरा भी स्कूल है, 60 बच्चों को एक टीचर है। जब ट्यूशन को आते हैं तो कम बच्चों में रहता है, तो ये समझिए खाना कोतमीर पुदीना डालने से खराब नहीं होता और अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, स्कूल तो भेजना ही भेजना है, साथ में एक ट्यूशन, अच्छा ट्यूशन। जैसा अभी मैं फारूक से बात हो रही थी, बता रहे थे जो बच्चे माशाल्लाह 60-65 के एवरेज के थे, जो 95 स्कोर करे, ये बहुत बड़ी बात है। आप कॉमर्स करिए, कॉमर्स में सीए करिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सीए की इतना डिमांड है गुलबर्गा में, आज रहने को 2 से 3 सीए हैं, मतलब लोग ढूंढना पड़ता है सीए के लिए अकाउंट्स में। वो है लॉ करिए, एक जमाना ऐसा था टॉप के लॉयर गुलबर्गा के मुस्लिम के थे। आज मैडम को भी मैं आज 20 साल से पहचानता हूँ, उन्होंने भी एक डेडिकेटेड है। आज इंजीनियरिंग करे, एमटेक करे, पीएचडी करे, कॉलेज वाले छोड़ के आज उन्होंने ट्यूशंस में क्यों आए, एक आज उनको भी कुछ सर्व करना है दुनिया में। आज उन्होंने कहीं भी नौकरी करने थे, घर बैठ के भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन आजकल जो वर्क फ्रॉम होम है, 1-1.5 लाख तो ऐसी तनख्वाह मिलती है मैडम को वर्क फ्रॉम होम में। फिर भी आज एक दिलचस्पी है, बच्चों को कुछ देना है, तो ये है, तो इसका फायदा उठाइए माँ बाप। और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, हर बच्चा अपना टाइम पे स्कूल जाइए, स्कूल है नमाज प्रायोरिटी। आज बार इसलिए बोलो, आज के बच्चों में नमाज पढ़ने वाला बच्चा दीन में भी सक्सेस हो सकता, आखिरत में भी सक्सेस होता और पढ़ाई भी, क्योंकि एजुकेशन बहुत अहम चीज है। बिना एजुकेशन के ये जमाने में जाहिल है। अब आने वाला दौर ऐसा दौर है, पूरे बड़े बड़े हर बिजनेस में
इवन वेजिटेबल बेचने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले भी आज मल्टीनेशनल कंपनीज वाले जो है फ्रूट्स वेजिटेबल बेच रहे हैं। तो आप अनपढ़ हमाली भी नहीं कर सकता, हमाली भी करना है, नौकरी भी करना है तो कम से कम 10th पास PUC पास तो चाहिए। तो बच्चों को आप लोग पढ़ाइए और माशाल्लाह फिर भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं पूरा हम वो हैं, माशाल्लाह आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। और मैं हमारे फारूक साहब को और उनकी मिसेस को मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन आप 5 तो खाने नहीं, एक फ्लोर में पूरा क्लासेस करके आप अभी आपके पास 5 असातिज़ा हैं, सुना मैं टीचर 5 हैं, 5 नहीं आप 10 टीचर करिए, आप पूरे क्लासेस बना लीजिए, आप बहुत इम्प्रूव करिए, हम आपके कभी भी साथ हैं इंशाल्लाह। Both father and mother, I'm very happy for this. This shows that you all are coming upward. And I want to tell once again, what was my motto to start this? सर मैं उर्दू में इसलिए बोलना चाहूँगी, बहुत पेरेंट्स को ये बात समझ में आती, 3 टाइम के बच्चे रहते, 80 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रही, लेकिन वो पूरे 80 बच्चे बात नहीं समझ सकते एक टीचर की। जैसे कि एक माँ के 4 बच्चे हैं, चारों एक ही बात नहीं समझते, उनको खाना अलग चाहिए, पढ़ाई अलग चाहिए, समझ अलग चाहिए। वैसे ही बच्चे भी 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, वन हु हियर्स द टीचर एंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, बस जो टीचर बोली है वो पूरा समझ में आ गया वो बच्चे को। सेकेंड इज वन हु मगअप्स, हु बाय हार्ट्स, ही रिसाइड्स फॉर 18 आवर्स, रूम बंद करके, दरवाजे बंद करके 18 घंटे पढ़ता है वो एक तरीके का बच्चा है। और एक तीसरा टाइप का बच्चा वो है जो लेसन पढ़ता है, पूरा लेसन घर को आके पढ़ता, टीचर के पास तवज्जो नहीं देता, बायात नहीं करता, आधा घंटा वो लेसन पढ़ता है, वो भी एक बच्चा है। तो 3 टाइप के बच्चे हैं, जो टीचर समझा रही है वो नहीं समझते, तो इसीलिए ट्यूशन की क्यों जरूरत है। वो जो एक्स्ट्रास बच्चे हैं, जो टीचर की बात नहीं समझ पा रहे, जो पेरेंट की बात नहीं समझ पा रहे, वी वांट टू हेल्प देम। सब बोलते हैं कमर्शियल है, ये क्या है, नया नहीं है, ट्यूशन में बहुत पैसा है इसलिए स्टार्ट करें, नहीं, प्लीज दैट यू माइंड, डोंट कीप दैट इन योर माइंड। एक्चुअली व्हाट वी वांट टू डू इज ब्रिंग सम वीकर स्टूडेंट्स। बहुत बच्चे हैं सर 10th में है, आ ही नहीं आता, कन्नड़ा का तो आ ही किसी को नहीं आता सर, 10th में है। मुझे अब ये ताजुब है कि उनको कैसा बुक देकर लिखाया जाएगा। हमने भी M.Tech किया, डिस्टिंक्शन से किया, कॉन्वेंट से पढ़े, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ डिड दे पास 10th, कैसा आया जिसको आ ही नहीं आता, हिंदी का नहीं आता, कन्नड़ा का नहीं आता। तो ऐसा ना हो, आगे पूरा मुस्तकबिल खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि वो IIT टेक्नीशियन बन जाए, आगे दुकाना डालना पड़े उसको, ऐसा स्टेज आने वाला है। स्पेशली यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, वी आर बीन रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर, सो लेट्स वर्क टुगेदर। हम बच्चों पे थोड़ी मेहनत करें, आप थोड़ी करिए, स्कूल थोड़ा कर रहा तो हम थोड़ा बच्चों की मदद करके पॉलिश करेंगे बस। वेरी हैप्पी फॉर दिस टीम हु हैज कम टुडे, all my students and my dear parents, I thank you very much for understanding what it is. And this function, I guess it will help to motivate students, to group work will be there, unity, discipline, time, neatness, so much in organization। जब हम कोई फंक्शन रखते हैं ये सब सीखते हैं बच्चे, और ये पूरा बच्चे ही कर रहे हैं आज मेरे ट्यूशन के। 70 to 90% work is done by the students. I didn't do anything. First of all, a very happy Independence Day to you all. I'll introduce myself first. I'm Usha Zarmina, daughter of Mohammed Sultan, and I completed my schooling from Nobel High School. Currently, I'm studying in Ask IITians College. During 10th standard, I joined Wings Academy. Here, when I joined Wings Academy, teachers were very interactive. They were very supportive. They helped me to improve in my weak subjects like Kannada and mathematics. I improved a lot. I also thank all the staff members of Wings Academy who supported me. Now, lastly, I would like to deliver a few statements for the young youth. Success, there is no secret to success. It is only the difference between the ability to take the action. It is the ability to never give up. It is the ability to rise when you fall.